अब बोलोगी भी कैसी कौन सी बात थी जो सुबह नहीं हो सकती थी? तो कौन सा नया ड्रामा क्रिएट करना चाहती हूँ? या मुझ पे कोई इल्जाम लगाना चाहती हो? तुम क्या चाहती हो तुम अनीशा? मतलब मैं तुम्हें और साफ साफ शब्दों में पूछती हूँ, दिग्विजय के साथ तुम क्या करना चाहती हो? देखो, इस घर में बाकी सबकी आंखों में तुम धूल झोंक सकती हो, लेकिन मेरी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ नहीं आ रहा है? पहले तुमने दिग्विजय को चेयरमैन बनाया, उसे उसके बच्चे के गोद भराने से लेकर चली गई। उसके बाद अपने एक्सीडेंट का छोटा नाटक किया ताकि इस घर में आ सको। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारी ये चाल मैं समझ नहीं पाऊंगी? क्या प्लान है तुम्हारे? क्यों छीनना चाहती हो तुम दिग्विजय को मुझसे? तुम्हें ये डिटेक्टिव बनने का जो है ना कीड़ा आया है ना, बहुत क्यूट है यार। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे कमरे में ऐसे आकर मुझसे पूछोगी तो मैं तुम्हें अपना प्लान बता दूंगी? ये तुम्हारा कमरा नहीं है, तुम बस इस घर में एक गेस्ट हो। ना ये तुम्हारा कमरा है, ना ये तुम्हारा घर, और ना दिग्विजय तुम्हारा है। वो मेरा पति है, मैं उसकी वाइफ हूँ। हम दोनों की शादी हुई है और 1 महीने के अंदर हमारा बच्चा आने वाला है। हम एक फैमिली है और इस फैमिली में मैं तुम्हें घुसने नहीं दूंगी अनीशा। यू आर जस्ट एन आउटसाइडर। पास्ट हो तुम दिग्विजय का, और पास्ट किसी वजह से ही पास्ट होता है। दिग्विजय ने तुम्हें छोड़कर मुझसे शादी की है। ये बात तुम जितनी जल्दी समझ जाओगी तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। थी ना उसका पास, लेकिन उसका फ्यूचर मैं हूँ, तुम नहीं। और क्या कह रहे थे तुम? मैं आउटसाइडर हूँ, मैं बीच में आई हूँ। अरे बीच में तो तुम आई हो रानी। दिग्विजय हमेशा से मेरा ही था, बस कुछ टाइम के लिए भटका तो तुमने उस पर झपटा मार लिया। तुम बीच में आई, अब तुम्हें बाहर निकलना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अनीशा। मैं दिग्विजय की लाइफ से कहीं नहीं जाने वाली, क्योंकि मेरा ना उसके साथ कॉलेज में कोई अफेयर नहीं था। मैं उसकी वाइफ हूँ। ये है मेरे पास इस बात का सबूत। एपिसोड की शुरुआत दिग्विजय द्वारा सुजाता का सामना करने से होती है और वह अपना बयान पूरी तरह से बदल देती है। सुजाता रानी से कहती है कि वह अलीशा मैम के खिलाफ जा सकती है और वह रानी को सोने की चूड़ियां लौटा देती है जो उसे नारायणी ने दी थी। सुजाता अलीशा से कहती है कि उसे बहुत खेद है और वह उसके खिलाफ नहीं जा सकती। रानी सोचती है कि अलीशा ने सोने की चूड़ियां क्यों ले ली, लेकिन दुर्भाग्य से रानी के राजकोट जाने के बाद अलीशा चूड़ियां हम ले लेती है। अलीशा अब अपनी चाल चलती है और वह सभी को बताना शुरू कर देती है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। अलीशा रानी से कहती है कि वह इस घर में फिर कभी नहीं आएगी और वह एक बुरी मुस्कान के साथ चली जाती है। पिंकी अलीशा को रोकती है और उससे माफी मांगती है। पिंकी चाहती है कि अलीशा उसे माफ कर दे और अलीशा सबके सामने चालाकी से पेश आती है। अलीशा रानी से कहती है कि वह दिग्विजय को बहुत अच्छे से जानती है। रानी नारायणी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है और अलीशा रानी से कहती है कि वह अलीशा से ईर्ष्या करती है जो उनके दिग्विजय को बचाती है। पिंकी अलीशा से कहती है कि वह रोना बंद करे और सब कुछ भूल जाए।